तो यार क्या बताऊं, तुम्हें कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ ले लेती है कि खुद को भी नहीं पता चलता कि कब सब बदल गया। चलो मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ जो शायद तुम्हारे दिल को भी छू जाए। मैं हूँ नेहा और ये कहानी मेरी बचपन की दोस्त प्रिया की है। हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। एक ही मोहल्ले में, एक ही स्कूल में हम दोनों की जोड़ी ऐसी थी कि हर कोई कहता, अरे वो दोनों तो इंसेपरेबल हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए लाइफ ने हमें अलग अलग शहरों में बिखेर दिया। मैं मुंबई चली गई थी कॉलेज और इंटर्नशिप की दुनिया में उलझी, और प्रिया कोलकाता में थी, अपने घर के पास यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। हम दोनों के बीच में जो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का कनेक्शन था, बस वही बचा था हमारी दोस्ती का। वीडियो कॉल्स, मैसेजेस वो भी कम और अधूरी सी। लेकिन जो बात बचपन से जुड़ी हो वो दिल में गहरे बैठ जाती है, चाहे कितनी भी दूरियां क्यों न हो। मैं मुंबई के एक कॉफ़ी शॉप में बैठी थी अपने लैपटॉप के साथ, जब अचानक प्रिया का मैसेज आया, नेहा मैं मुंबई आ रही हूँ। इतना छोटा सा मैसेज और मेरे दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। मैंने जवाब दिया, कब, कहाँ, क्या कर रही हो? उसने लिखा, कल शाम को एक मीटिंग है यहाँ, उसके बाद मिलना है। मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ औपचारिक मुलाकात होगी। बचपन की दोस्त जिनके साथ मैंने हर खुशी गम बांटे थे, जिनकी हंसी मेरे लिए सबसे प्यारी थी, अचानक सामने आ जाए। अगले दिन जब मैं उस कॉफ़ी शॉप पर गई तो प्रिया वहाँ पहले से ही बैठी थी। उसके चेहरे पर वही मासूम हंसी थी, वही चमक, लेकिन साथ में एक अलग ग्रोन अप कॉन्फिडेंस भी था। उसकी आंखों में जो चमक थी वह कुछ और ही बताती थी। हमने बातें शुरू की वैसे जैसे पुराने दिनों में करते थे, पर इस बार कुछ अलग था, एक अनकहा एहसास। हर बात में, हर मुस्कान में मेरे दिल ने महसूस किया कि ये मुलाकात सिर्फ दो पुरानी दोस्तों के बीच की बात नहीं है। मैंने उसे देखा और अचानक एक सवाल मन में आया, माइनस क्या कभी ये दूरियां खत्म हो सकती हैं? क्या हमारी दोस्ती फिर से वहीं से शुरू हो सकती है जहां हम छोड़कर गए थे, या शायद उससे भी कहीं ज्यादा गहरी? और तभी उसने मेरी हाथ पकड़ ली बिना कुछ बोले। उस स्पर्श में वो सारी यादें, वो सारी बातें छुपी थीं जो हमने एक दूसरे से कभी कह नहीं पाईं। बस यहीं से शुरू हुई हमारी नई कहानी, एक नई शुरुआत, एक नया सफ़र। और मैं जानती थी कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर तुम भी कभी किसी पुरानी दोस्त से मिले हो जिसने तुम्हारे दिल को वैसे ही छू लिया हो, तो समझोगे कि ये एहसास कितना ख़ास होता है। तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे बचपन की ये दोस्ती जो सालों बाद मिली, हमारे दिलों को फिर से जोड़ गई। उस कॉफ़ी शॉप में प्रिया का हाथ पकड़ते ही मेरे अंदर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे वक्त ने अचानक रुक जाना चाहा हो। मुझे याद आया वो बचपन के दिन जब हम घंटों साथ खेलते, बातें करते और सारी दुनिया से दूर अपनी ही दुनियादारी बसाते थे। पर उस वक्त तो बस दोस्ती थी, मासूम और बेपरवाह। लेकिन आज उस हल्की सी छुअन में मुझे कुछ अलग सा एहसास हुआ, कोई नई चाह, नई उम्मीद। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो भी मुझ में डूबती नजर आ रही थी। कुछ कहना चाह रही थी शायद, पर शब्द अधूरे ही रह गए। इसलिए मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा अचानक आना सच में सरप्राइज है प्रिया। इतने सालों बाद ऐसा लगा जैसे कोई पुराना गाना अचानक किसी नए अंदाज में सुनने को मिल जाए। प्रिया ने हल्का सा हंसते हुए जवाब दिया, हाँ मैं भी सोच रही थी कि मुंबई आकर तुमसे मिलूं, पर यह सच में कितना अच्छा लगा कि तुमने तुरंत हाँ कह दी। हम दोनों की बातें धीरे धीरे गहराती चली गईं। बचपन की यादें, स्कूल के दिन, पहली पहली गलतियां, वो सभी पल जैसे फिर से जिंदा हो उठे। लेकिन दिल की गहराइयों में तो कोई और ही कहानी थी। नेहा बताओ तो सही, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी है? प्रिया ने अचानक पूछा। मैं थोड़ा हिचकी, फिर हंसकर बोली, शादीशुदा? अरे प्रिया, मैं तो अभी तक किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ। और सच कहूँ तो अभी भी सोच रही हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। वैसे तुम बताओ, तुम्हारा क्या हाल है? उसने मेरी बात सुनकर थोड़ी देर चुप्पी साधी, फिर धीरे से बोली, मैं भी अब तक किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई हूँ, पर मुंबई आकर तुम्हें देखकर कुछ चीज़ें जो मैं खुद से छुपाती रही वो सामने आ रही हैं। मैं उसके इस जवाब से थोड़ा हैरान थी, पर एक अजीब सी खुशी भी हुई, क्योंकि मैं भी तो कई साल से खुद से ये सवाल करती रही कि मैं सच में क्या चाहती हूँ। प्रिया, हम दोनों अलग अलग शहरों में रहते हुए भी एक दूसरे से जुड़े रहे, लेकिन ये दूरी हमारे दिलों की दूरी नहीं बना पाई। शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपनी दोस्ती को एक नए मुकाम पर लेकर जाएं। क्या ख्याल है? मैंने थोड़ा हिम्मत जुटाकर कहा। प्रिया की आंखों में चमक आ गई। नेहा, मैं भी यही सोच रही थी, तुम्हारे बिना ये साल इतने खाली लगे। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ। हमने फैसला किया कि प्रिया मुंबई में कुछ और दिन रहेगी।
क्यों न साथ में कुछ दिन बिताएं, पुराने दिनों को ताज़ा करें और देखें कि ये रिश्ता हमें कहाँ ले जाता है। अगले दिन से हमारी मुलाकातें और बढ़ने लगीं। हम दोनों कॉलेज के उस पुराने पार्क में जाती जहाँ हम बचपन में घंटों बैठकर बातें करते थे। उस पार्क की वो छोटी छोटी वो बातें जो कभी बचपन में हमने बनाई थीं अब कहीं ज़्यादा खास लगने लगी थीं। एक दिन शाम को जब सूरज की आखिरी किरणें आसमान को गुलाबी कर रही थी, हम दोनों पार्क की एक बेंच पर बैठे थे। प्रिया ने मेरी तरफ देखकर कहा, नेहा, क्या तुम्हें लगता है कि दोस्ती से आगे भी कुछ हो सकता है? मैं मतलबूस प्यार जैसा कुछ। मैंने उसकी बात सुनी और दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं धीरे से बोली, मैं भी यही सोच रही हूँ। जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो कुछ तो बदला है। दिल की धड़कनें कुछ अलग तरह से चलने लगी हैं। हम दोनों की आंखें मिली और उस पल में शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। बस एक नज़र, एक मुस्कुराहट ही काफ़ी थी ये बताने के लिए कि अब हम सिर्फ बचपन के दोस्त नहीं रह गए, हम कुछ ज़्यादा ही हैं। कुछ दिनों बाद प्रिया ने बताया कि उसकी मुंबई में नौकरी लग गई है। मैं खुश थी, सच में बहुत खुश, क्योंकि इसका मतलब था कि अब वो बस मेरी ही दुनिया में रहेगी। एक शाम जब हम दोनों कॉफ़ी शॉप से बाहर निकले थे, बारिश होने लगी। हम दोनों बिना छतरी लिए भीगते हुए चलते रहे और हर बूंद के साथ हमारी हंसी और बातें गहराती गईं। तभी प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी तरफ झुकी, नेहा, जो हम फिर से मिले हैं, जिंदगी की सबसे खूबसूरत तोहफा है। मैं ये खोना नहीं चाहती। मैंने भी उसकी बात को महसूस किया और अपनी हथेली उसके हाथ पर रखी। मैं भी नहीं चाहती। चलो इस बार हम साथ हैं हमेशा के लिए। बारिश में भीगते हुए दोनों ने एक दूसरे की बाहों में खुद को पाया। नज़दीकियां बढ़ने लगीं पर सब कुछ बेहद नाजुक और ख़ास था। उस पल मैं जानती थी कि जो बचपन की दोस्ती थी वो अब कुछ और ही रूप में बदल गई है। ये एक ऐसा रिश्ता जो दिल से दिल को जोड़ता है। और यहीं से शुरू हुआ हमारा वो सफ़र जिसमें हर दिन नई उम्मीदें, नई खुशियाँ थीं। अगर तुमने कभी अपने सबसे ख़ास दोस्त को फिर से पाया हो जो तुम्हें वैसे ही समझे जैसे तुम हो, तो तुम समझोगे कि ये जादू कैसा होता है। और मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि मेरी और प्रिया की कहानी अभी तो बस शुरू हुई है। उस बारिश की उन बूंदों के बीच जब प्रिया की बाहों में मुझे अपनेपन का एहसास हुआ तो दिल ने पहली बार सच में माना कि ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती से कहीं बढ़कर है। पर दिल की ये आवाज़ सुनना और समझना आसान नहीं था, खासकर जब हम दोनों के लिए ये नया था, अनजाना था। अगले कुछ दिन हमारे लिए जैसे एक सपने की तरह बीते। प्रिया के साथ मेरी हर मुलाकात में ये सवाल बार बार मेरे मन के कोने में उभरता, क्या मैं सच में उससे कुछ ज़्यादा महसूस करती हूँ? और जब मैं उसकी आंखों में देखती तो मुझे महसूस होता कि वो भी कुछ वैसा ही महसूस करती है। एक दिन हम दोनों मुंबई के जुहू बीच पर गए। शाम का वक्त था और समंदर के किनारे ठंडी हवा चल रही थी। हम दोनों रेत पर बैठे और धीरे धीरे अपनी अपनी बातें शेयर करने लगे। नेहा, प्रिया ने अचानक कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों के बीच जो कनेक्शन है, क्या वो सिर्फ दोस्ती से अलग कुछ है? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ, कई बार मुझे भी लगता है कि ये कुछ खास है जो मैं खुद समझ नहीं पा रही। प्रिया ने मेरी बात सुनी, फिर अपनी आवाज़ को थोड़ा धीमा करते हुए कहा, मैं डरती थी कि कहीं तुम्हें ये अजीब न लगे या तुम मुझसे दूर ना हो जाओ, लेकिन अब मैं नहीं छुपा सकती कि तुम्हें पाकर मैं खुश हूँ, सच में बहुत खुश। मेरे लिए ये सुनना आसान नहीं था, क्योंकि मैं भी डरती थी, अपने दिल की सच्चाई से, समाज की नज़र से और खुद के सवालों से। पर उस वक्त समंदर की लहरों की आवाज़, प्रिया की इस सच्चाई ने मेरे दिल को छू लिया। मैं नेहमी हिम्मत जुटाते हुए बोली, मैं भी चाहती हूँ कि हम इस रिश्ते को एक मौका दें, लेकिन डर तो है, समाज की सोचे, हमारे परिवार की प्रतिक्रिया, इन सब कुछ। प्रिया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, नेहा, मैं जानती हूँ ये सब आसान नहीं होगा, पर जब तुम साथ हो तो मुझे लगता है मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। उस दिन हमने पहली बार खुलकर एक दूसरे को ये एहसास दिया कि हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। हमने तय किया कि धीरे धीरे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, अपने दिलों की आवाज़ सुने, बिना किसी डर या झिझक के। कुछ हफ्तों में हमारी दोस्ती से जो प्यार बन गया था वो अब हर दिन और गहरा होता गया। हम अक्सर साथ कॉफ़ी शॉप पर मिलते, बातें करते और एक दूसरे की ज़िंदगी में छोटे छोटे खुशियों के पल जोड़ते। एक दिन जब मैं प्रिया के ऑफिस गई तो उसने मुझे एक छोटे से पत्ते पर लिखा हुआ एक नोट दिया। उस नोट में उसने लिखा था, तुम्हारे साथ हर पल खूबसूरत है, क्या तुम मेरे साथ इस सफ़र में चलोगी? मैंने उस नोट को पढ़कर अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। मैं हाँ कहने से पहले नहीं रोक सकी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो शाम हम दोनों ने मुंबई की एक छत पर बिताई।
वहां से शहर की लाइट्स चमक रही थीं और आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। प्रिया ने मेरा हाथ अपनी हथेली में लेकर धीरे से कहा, नेहा, तुम्हारे साथ हर जगह जाना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ अपनी हर खुशी और हर गम बांटना चाहता हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं भी। अब डर नहीं लगेगा। जब तक तुम मेरे साथ हो सब ठीक रहेगा। लेकिन सच कहूँ तो इस नए रिश्ते की शुरुआत में हमारे सामने कई चुनौतियां भी आईं। परिवार वालों को बताना, अपने दोस्तों की प्रतिक्रिया और खुद के भीतर के संदेहों से लड़ना। पर हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। एक दिन प्रिया ने अपने घर जाकर अपनी माँ से बात की। उसने सारी बातें बताईं और माँ की नज़रें जब प्यार से भरी हुई तो प्रिया का दिल थोड़ा हल्का हो गया। मेरी भी धीरे धीरे अपनी परिवार से बात करने की तैयारी हो रही थी। मैं जानती थी कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन प्रिया के साथ होने से मुझे हिम्मत मिल रही थी। हमारी मुलाकातें अब सिर्फ कॉफ़ी शॉप और पार्क तक सीमित नहीं थीं। हम मुंबई की गलियों में घूमते, पुराने कॉलेज के कैंपस में जाते और अपने बचपन को दोबारा जीते। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज के पुराने कैंपस में बैठे थे, प्रिया ने मुझसे कहा, क्या तुम्हें याद है बचपन में हम दोनों ने सपने देखे थे? आज वो सपने थोड़ा अलग हैं, पर साथ में हैं। मैंने उसकी बात पर सिर हिलाया। हाँ, और ये सपना अब सच होने लगा है। मैं खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। वो पल जब प्रिया ने मेरी हथेली को अपने हाथों में लेकर धीरे से चूमा, ऐसा लगा जैसे सारी दूरियां, सारे डर सब खत्म हो गए हों। बस हम दोनों थे एक दूसरे के करीब, दिल से जुड़े हुए। और इसी तरह हमारा रिश्ता हर दिन मजबूत होता गया। हम दोनों ने फैसला किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हम साथ साथ लड़ेंगे। प्रिया के साथ बिताए वो पल, वो बातें, वो नज़दीकियां मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बन गई। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझती हूँ कि बचपन की दोस्ती ने हमें जोड़ा था, पर वही दोस्ती अब प्यार बन गई थी। वो प्यार जो हर दूर को मिटा देता है, हर बाधा को पार कर जाता है। और मुझे यकीन है ये प्यार हमारी ज़िंदगी में और भी रंग भरता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी खास दोस्त को अपनी ज़िंदगी में पाते हो तो उसे संभाल कर रखो, क्योंकि कभी कभी दोस्ती ही सबसे गहरा प्यार बन जाती है। अब मैं तुमसे एक वादा करना चाहती हूँ। अगली बार मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे रिश्ते को लेकर जब फैमिली और समाज ने सवाल उठाए तो हमने कैसे साथ मिलकर उनका सामना किया। तो बने रहो मेरे साथ। वैसे तो प्रिया के साथ मेरी ज़िंदगी में खुशियों का दौर चल रहा था, लेकिन हमें पता था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। मुंबई की रंगीन गलियों में जहां हर तरफ चमक दमक थी, वहीं हमारे लिए एक और लड़ाई शुरू होने वाली थी, अपनी पहचान, अपने प्यार को समझाने की। एक दिन मैं अपने घर पहुंची तो मम्मी ने मुझे काफ़ी सवालों से घेर लिया। नेहा, तुम तो बहुत समझदार लड़की हो, पर ये बताओ कि इतनी देर से तुम किस वजह से इतने चुप हो? क्या तुम्हें कोई बात है जो हमसे छुपा रही हो? मैंने दिल थामकर जवाब दिया, मम्मी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं और प्रिया, हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं, हम एक दूसरे से बहुत कुछ महसूस करते हैं। मम्मी की आंखों में पहले तो हैरानी थी, फिर थोड़ा डर सा झलकने लगा। नेहा, इस बारे में सोच समझकर बात करो, समाज क्या कहेगा? मैंने उनकी बात सुनी, लेकिन अंदर से टूट रही थी। मैं समझती थी कि ये उनके लिए भी नया था। फिर भी मैंने हिम्मत दिखाई, मम्मी, प्यार किसी की पहचान, जाति या सेक्स से नहीं जुड़ा होता। मैं बस चाहती हूँ कि आप मुझे समझे। वहीं दूसरी तरफ प्रिया के घर भी माहौल कुछ ऐसा ही था। उसकी माँ ने कहा, बेटी, तुम हमारे लिए बहुत खास हो, लेकिन ये रास्ता थोड़ा मुश्किल होगा, तैयार रहो। प्रिया ने हिम्मत से जवाब दिया, माँ, मैं नेहा के साथ अपने फैसले के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों ने एक दूसरे का साथ न छोड़ा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं। एक शाम जब मैं और प्रिया साथ में बैठी थी, मैंने उससे कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम समाज को समझा पाएंगे? प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, नेहा, हम दोनों ने जो रिश्ता चुना है वो सच्चा है। बस हमें अपने प्यार के लिए खड़े होना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। हमने फैसला किया कि खुलकर अपने रिश्ते को स्वीकार करेंगे। पहले छोटे छोटे कदम उठाए, दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों को बताया। कुछ ने समझा, कुछ ने नहीं, पर हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा। कॉलेज में भी जब पता चला तो कुछ लोग अजीब नज़रों से देखने लगे, पर प्रिया ने मेरा साथ दिया। एक दिन उसने कहा, नेहा, में किसी की बातों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा प्यार हमारी ताकत है। उस दिन से हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया। हम एक दूसरे के दुख सुख में साथ थे। एक बार जब हम मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर शाम को बैठे थे, प्रिया ने मुझसे कहा, नेहा, मैं सोचती हूँ कि हम अपनी कहानी लोगों तक पहुँचाएं, ताकि और लोग भी अपने प्यार के लिए लड़ सकें।
मैंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया तुम्हारे साथ हर सपना सच हो सकता है। हमने मिलकर सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर करने का फैसला किया। शुरू में डर था कि लोग क्या कहेंगे, पर हमें लगा कि सच और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। धीरे धीरे हमारी कहानी ने बहुत लोगों को छुआ। मेल्स कमेंट्स आने लगे कि हमसे प्रेरणा लेकर लोग भी अपनी सच्चाई स्वीकार कर रहे हैं। एक दिन जब हम दोनों घर वापस लौट रहे थे, प्रिया ने मेरे कान में फुसफुसाया, नेहा तुम्हारे साथ ये सफ़र इतना खूबसूरत है कि मैं हर पल तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ। मैंने उसकी बात सुनी और दिल से कहा, मैं भी प्रिया। हमारी कहानी पूरी होने से पहले मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हमारी कहानी अब सिर्फ दो लोगों की नहीं थी, बल्कि उन सभी के लिए एक उम्मीद थी जो अपने प्यार को छुपा रहे थे। और इस नए मुकाम पर पहुंचकर भी मैं हर दिन खुद से कहती हूँ, शुक्र है कि बचपन की वो दोस्त जो अलग अलग शहरों में बिखरी हुई थी, फिर मेरी ज़िंदगी में आई और मेरा दिल जोड़ दिया। अब जब मैं तुम्हें ये सब सुनाती हूँ तो उम्मीद करती हूँ कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे किसी खास रिश्ते को पहचानो, उसे अपनाओ और कभी हार मत मानो। प्यार की कोई सीमा नहीं होती, बस दिल से महसूस करो। तो ये थी मेरी और प्रिया की कहानी, जो बचपन की दोस्ती से शुरू होकर आज एक गहरे और सच्चे प्यार में बदल गई। आगे क्या हुआ, कैसे हमने अपने रिश्ते को और मजबूत किया, समाज के सवालों का सामना कैसे किया, वो सब मैं तुम्हें अगली बार बताऊंगी। तब तक के लिए अपने दिल की सुनो और प्यार करो, क्योंकि प्यार ही तो है जो हमें पूरी तरह से जीना सिखाता है। उस दिन जब हमने अपनी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की तो दिल में एक अजीब सी खुशी भी थी और थोड़ी घबराहट भी। खुशी इसलिए कि अब हम सच में खुले दिल से एक दूसरे के साथ थे, और घबराहट इसलिए क्योंकि हमें पता था कि इस समाज में हर कोई इस रिश्ते को आसान से नहीं समझेगा। शुरुआत में हमारे पोस्ट पर कुछ ही लाइक्स और कमेंट्स आते थे, पर धीरे धीरे लोगों का रिएक्शन बदलने लगा। कुछ लोग सपोर्ट करने लगे तो कुछ ने सवाल उठाए। खासकर मेरे ऑफिस में कुछ सहकर्मियों की नज़रों में बदलाव आना शुरू हुआ। एक दिन मेरी टीम मेंबर्स में से एक नेहा मुझसे पूछ बैठी, नेहा क्या सच में तुम और प्रिया, मतलब क्या ये सच है कि तुम दोनों साथ हो? मैंने हिम्मत जुटाकर साफ साफ कहा, हाँ हम साथ हैं। ये कोई आम दोस्ती नहीं है, हम एक दूसरे के लिए बहुत ख़ास हैं। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हारे लिए मुश्किल तो होगी, बताओ क्या सोचती हो? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुश्किलें तो होंगी, पर मैं खुश हूँ कि मैं जो हूँ उसे स्वीकार कर पा रही हूँ, और ये खुशी सब मुश्किलों से बड़ी है। वो दिन मेरे लिए बहुत ख़ास था। मैंने महसूस किया कि अब मैं छिपकर नहीं जीना चाहती, और ये फैसला मेरे अंदर एक नई ताकत लेकर आया। प्रिया भी अपने ऑफिस में खुलकर नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भी अपने करीब के कुछ लोगों को अपनी सच्चाई बताई। कुछ ने सपोर्ट किया, कुछ ने दूरी बना ली, पर हम दोनों ने कभी हार नहीं मानी। एक शाम जब मैं और प्रिया साथ में मुंबई की किसी छत पर बैठे थे तो उसने कहा, नेहा कभी कभी लगता है कि क्यों लोग हमें इतना मुश्किल समझते हैं, हम तो सिर्फ प्यार करते हैं। मैंने उसकी बात सुनी और कहा, प्यार तो सबसे खूबसूरत चीज़ है प्रिया, और हमारी लड़ाई सिर्फ अपने प्यार को जीने की है। मैं तुम्हारे साथ इस सफ़र में हर कदम चलने को तैयार हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे धीरे मेरा हाथ थाम लिया। वो पल मेरे लिए एक वादा था, एक नई शुरुआत। कुछ महीने बाद हमारे परिवारों ने भी धीरे धीरे हम दोनों को स्वीकार करना शुरू किया। मम्मी और प्रिया की माँ ने हमें समझाने की कोशिश की कि ये समाज के लिए नया हो सकता है, पर उन्होंने कहा कि उनका प्यार और खुशियाँ हमारे लिए सबसे ज़रूरी हैं। उस दिन जब हमारी दोनों फैमिलीज़ एक साथ आईं तो मैं दिल से खुश थी। ये वो दिन था जब हमें लगा कि अब हमारी ज़िंदगी में नई राहें खुल रही हैं। हम दोनों ने फैसला किया कि मुंबई में एक छोटा सा घर लेंगे जहां हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे। घर की तलाश में दिन भर के सफ़र के बाद एक शाम हमें वो घर मिला जो हमें एक नया घर जैसा लगा। उस घर की छोटी सी बालकनी से समुद्र का नज़ारा साफ दिखता था और वहाँ की हवा में एक नई ताजगी थी। हमने उस घर को चुना और अपने सपनों का एक नया अध्याय शुरू किया। एक दिन जब हम नए घर की बालकनी में चाय पी रही थीं तो प्रिया ने कहा, नेहा देखो, ये हमारा अपना घर है। यहाँ हम बिना किसी डर के सिर्फ अपने प्यार को जी सकेंगे। मैंने उसकी बात पर सिर हिलाया, हाँ प्रिया, अब जो भी होगा हम साथ हैं, और ये प्यार हमारा सबसे बड़ा सहारा है। वक्त के साथ हम दोनों की ज़िंदगी में नई खुशियाँ आईं। हम साथ में नई जगहों पर घूमने लगे, नए लोगों से मिले और अपनी कहानी को दूसरों के साथ भी साझा करने लगे। एक दिन जब हम दोनों शाम के वक्त छत पर बैठे थे तो प्रिया ने मेरी तरफ देखकर कहा, नेहा तुम्हारे साथ ये सफ़र इतना खूबसूरत है कि मैं हर पल तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ।
मैंने उसकी बात सुनी और दिल से कहा, मैं भी प्रिया, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। और इसी सोच के साथ हम दोनों ने अपनी जिंदगी को खुले दिल से जीना शुरू किया। मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये प्यारे दोस्ती हमारे लिए हर दिन कुछ नया लेकर आती है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी खास दोस्त के साथ अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं तो डरिए मत, क्योंकि प्यार वो चीज़ है जो हमें पूरी तरह से जीना सिखाता है। आगे की कहानी में मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे हम दोनों ने अपने प्यार को और भी गहरा किया और साथ में उन मुश्किलों का सामना किया जो कभी कभी हमारी राह में आईं। तब तक के लिए अपने दिल की सुनो और हमेशा सच्चे प्यार का साथ दो, क्योंकि जब दिल जुड़ा हो तो कोई भी दूरी बड़ी नहीं होती। वक्त गुजरता गया और हमारी जिंदगी में कई नए रंग आए। हम दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया था, लेकिन साथ रहने का मतलब सिर्फ खुशी नहीं, जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी थीं। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटी तो प्रिया थोड़ी उदास दिख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, नेहा, ऑफिस में कुछ बातें हो रही हैं। कुछ लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये सब हमारे लिए मुश्किल बन जाएगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और समझ गई कि ये वक्त हमारे लिए सच में कठिन है। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, प्रिया, हम साथ हैं, चाहे जो हो जाए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। पर समय के साथ ऑफिस में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण होने लगा। कुछ सहकर्मी हमारे रिश्ते को लेकर चुपके चुपके बातें करने लगे। एक दिन हमारी टीम की मीटिंग में मैं और प्रिया दोनों को कुछ सवालों का सामना करना पड़ा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, पर मैंने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमारा रिश्ता हमारी जिंदगी का हिस्सा है और इससे हमारी काम की क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिया ने भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कहा, हम दोनों प्रोफेशनल हैं और हमारा काम हमारी पहचान है। कुछ लोग शायद समझ गए, कुछ ने अभी भी मन ही मन सवाल उठाए, पर उस दिन हमने महसूस किया कि हमारी जोड़ी की ताकत हमें और मजबूती दे रही है। घर लौटते वक्त प्रिया ने धीरे से मुझे कहा, नेहा, ये मुश्किल समय है, लेकिन तुम्हारे साथ होना मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, प्रिया, हम हर मुश्किल का सामना करेंगे, क्योंकि हमारा प्यार सच्चा और मजबूत है। कुछ दिन बाद हमें एक छोटी सी पार्टी रखनी पड़ी, अपने कुछ खास दोस्तों और परिवार वालों के लिए। ये पार्टी हमारे रिश्ते को और मजबूती देने का प्रयास था। पार्टी के दौरान मेरी मम्मी ने सभी से कहा, नेहा और प्रिया का प्यार हमारी समझ से ऊपर हो सकता है, पर मैंने उन्हें साथ में देखकर जाना कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। प्रिया की माँ ने भी सभी का धन्यवाद किया और कहा, हम दोनों परिवारों को ये समझना होगा कि प्यार जब सच्चा होता है तो वो हर परिस्थिति में खिलता है। उस शाम जब सब चले गए तो हम दोनों छत पर बैठे थे। प्रिया ने कहा, नेहा, ये सफ़र आसान नहीं था, पर तुम्हारे साथ सब कुछ आसान लगने लगा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही महसूस करती हूँ। अब हमें बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना है। फिर एक दिन हमने सोचा कि क्यों न हम अपने रिश्ते को और भी खास बनाएं। हम दोनों ने मिलकर एक छोटा सा ट्रिप प्लान किया, जहाँ हम सिर्फ हम होंगे, बिना किसी फिक्र के। हम गोवा गए। वहाँ की समुद्री हवा, नीला आसमान और बीच की रेत हमारे प्यार की गवाही दे रही थी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, प्रिया ने मेरी आंखों में देखा और बोली, नेहा, तुम्हारे साथ ये पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। मैंने उसकी बात सुनकर उसके हाथ को अपनी हथेली में लिया और कहा, प्रिया, ये प्यार हम दोनों को और करीब लाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। गोवा की उस खूबसूरत शाम ने हमारे रिश्ते को एक नया रंग दिया। वापस आने के बाद हमारा रिश्ता और गहरा होता गया। हम दोनों ने अपनी जिंदगी को खुलकर जीना शुरू किया। लेकिन फिर एक दिन प्रिया के ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया, जिसमें उसे मुंबई छोड़कर दूसरे शहर जाना था। उसने मुझसे कहा, नेहा, मुझे जाना होगा, पर मैं नहीं चाहती कि ये दूरी हमारे बीच आए। मैंने उसको समझाया, प्रिया, दूरी मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। हम इस दूरी को भी पार कर लेंगे। हमने तय किया कि ये दूरी हमारी दोस्ती और प्यार को कमज़ोर नहीं कर पाएगी। जब प्रिया गई तो मेरे दिन कुछ खाली खाली लगने लगे, पर हमारी रोज़ की बातों, वीडियो कॉल्स और सपनों के साझा करने से ये दूरी भी कम होने लगी। एक दिन प्रिया ने फ़ोन पर कहा, नेहा, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ, मैं जल्द वापस आना चाहती हूँ। मैंने हंसकर कहा, हम जल्दी मिलेंगे प्रिया, हमारा प्यार हर दूरी को मिटा देगा, और वैसे भी जो दिल से जुड़ा हो उसे कोई दूरी तोड़ नहीं सकती। ये सफ़र आसान नहीं था, पर हर दिन हम एक दूसरे के लिए कुछ नया सीखते और प्यार करते रहे। अब जब मैं तुम्हें ये सब बताती हूँ तो दिल से कहती हूँ कि सच में जब दोस्ती से प्यार होता है तो वो ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी होती है।
और मेरी और प्रिया की कहानी तो बस यहीं से शुरू हुई थी। प्रिया के जाने के बाद घर कुछ खाली सा लगने लगा था। हर उस कोने में उसकी यादें थीं, उसकी हंसी की गूंज थी जो अब नहीं थी। लेकिन हम दोनों ने वादा किया था कि ये दूरी हमारे बीच की नज़दीकियों को कम नहीं कर पाएगी। और सच कहूँ तो इस दूरी ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूती दी। शाम को जब मैं अपनी बालकनी में बैठती तो आसमान को निहारती और सोचती, वो भी कहीं इसी आसमान के नीचे होगा और शायद मेरे बारे में सोच रहा होगा। ऐसे ही पल हमारे लिए खुद से जुड़ने और अपने प्यार को महसूस करने के थे। प्रिया और मैं हर दिन वीडियो कॉल पर मिलते, अपनी दिनचर्या, अपने सपने, अपनी उम्मीदें शेयर करते। कभी कभी हम दोनों साथ में मूवी देख लेते, एक दूसरे से कुछ नया सीखते और हंसी मजाक करते। इस नई तरह की दोस्ती में एक अलग ही मिठास थी। एक दिन प्रिया ने फ़ोन पर कहा, नेहा, मैं बहुत कुछ तुम्हें बताना चाहती हूँ। मुझे लगता है अब मैं अपनी ज़िंदगी में एक नया कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। मेरी दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। क्या कदम प्रिया? बताओ ना। वो धीमे से बोली, मैं अपनी नौकरी छोड़ने वाली हूँ। मैं मुंबई वापस आना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच ये दूरी बनी रहे। मैंने उसकी बात सुनकर खुशी से कहा, प्रिया, ये तो सबसे अच्छी खबर है। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। उस दिन से हमारे लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ। प्रिया ने ऑफिस में अपने भविष्य के लिए फैसले लिए और मैं भी अपनी नौकरी में बदलाव की सोचने लगी। जब आखिरकार प्रिया मुंबई वापस आई तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम दोनों ने पहली बार फिर से बिना किसी बीच की दूरी के एक दूसरे को गले लगाया। वो पल मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं था। हमने मिलकर अपने छोटे से घर को एक नया रूप दिया। हर कोना हमारी यादों, हमारे प्यार से भरा था। हम साथ में किचन में खाना बनाते, गाने सुनते और कभी कभी लंबी लंबी बातें करते। एक दिन जब हम दोनों अपने कमरे में बैठे थे, प्रिया ने मेरी तरफ देखकर कहा, नेहा, क्या तुम सोचती हो कि हम इस प्यार को और भी खास बना सकते हैं? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रिया, तुम्हारे साथ हर सपना सच हो सकता है। तुम क्या सोच रही हो? उसने धीरे धीरे मेरा हाथ थामा और कहा, मैं सोच रही हूँ कि हम अपने रिश्ते को और भी गहराई दें, साथ में भविष्य बनाएं। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी भर चलोगी? मैंने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि ये सवाल सिर्फ एक शुरुआत थी, हमारे प्यार की एक नई दिशा। हाँ प्रिया, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल, हर खुशी बांटना चाहती हूँ। हमारे बीच की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, नई उम्मीदें और सपने हमारे दिलों में घर करने लगे। हमने फैसला किया कि अपने रिश्ते को परिवार और दोस्तों के सामने और भी खुलकर स्वीकार करेंगे। कुछ दिन बाद हमने एक छोटी सी पार्टी रखी जिसमें हमारे सबसे करीब लोग शामिल हुए। उस पार्टी में जब प्रिया ने मुझसे प्यार से कहा, तुम्हारे साथ ये सफ़र मेरे लिए सबसे खूबसूरत है, तो मुझे महसूस हुआ कि ये रिश्ता अब सिर्फ हम दोनों का नहीं बल्कि एक परिवार की तरह बन चुका है। हमने मिलकर अपनी खुशियों को मनाया और एक दूसरे के साथ अपने सपनों को साझा किया। लेकिन ये सफ़र हमेशा आसान नहीं था। कभी कभी समाज की सोच को अपमानजनक बातों से जूझना पड़ता। एक बार जब हम किसी शादी में गए थे तो कुछ लोगों की निगाहें ऐसे थीं जैसे हम कोई अजनबी हों। प्रिया ने मुझे देखते हुए कहा, नेहा, मैं जानती हूँ ये सब मुश्किल है, लेकिन हम साथ हैं और ये कोई भी तोड़ नहीं सकता। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। हाँ प्रिया, हमारे प्यार की कोई हद नहीं। उस दिन मैंने जाना कि प्यार के लिए हिम्मत चाहिए और उस हिम्मत को पाने के लिए साथ होना सबसे ज़रूरी होता है। हमने अपने रिश्ते की हर कसौटी को पार किया और अब जब मैं तुम्हें ये सब बताती हूँ तो मन में एक ही ख्याल आता है, प्यार सच में सब कुछ बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास है जिसे आप चाहते हो तो उसे खुलकर बताने की हिम्मत रखो। हो सकता है आपके प्यार की कहानी भी किसी के दिल को छू जाए। मेरी और प्रिया की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो बस एक नई शुरुआत है। अगली बार मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे हमने अपने रिश्ते को और भी मजबूती दी और साथ में ज़िंदगी के हर मोड़ का सामना किया। तब तक अपने दिल की सुनो और प्यार को खुलकर जियो, क्योंकि जब दिल जुड़ जाता है तो कोई भी दूरी बड़ी नहीं होती। वो दिन भी आया जब मैंने और प्रिया ने अपने रिश्ते को एक नया नाम दिया। शादी जैसे बड़े फैसले तो अभी हमारे लिए दूर की बात थे, लेकिन हमने अपने आप से और एक दूसरे से एक वादा किया, हर हाल में साथ रहेंगे, एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एक शाम हम दोनों मुंबई की छत पर बैठे थे। आसमान में धीरे धीरे सुकून भरे बादल छा रहे थे और हल्की हल्की ठंडी हवा हमारे चेहरे को छू रही थी। प्रिया ने मेरी तरफ देखकर कहा, नेहा, मुझे यकीन नहीं होता कि हम यहाँ तक आए हैं।
बचपन की वो दोस्ती जो कभी इतनी दूर लगती थी अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। मैंने उसकी हथेली को अपने हाथ में लेकर धीरे से कहा, प्रिया, तुम्हारे साथ हर पल मेरी जिंदगी पूरा होता है। हर मुश्किल, हर खुशी हमने साथ में जी है और मैं चाहती हूँ कि ये सफ़र यूं ही चलता रहे। हमने एक दूसरे की आंखों में उस प्यार को देखा जो कोई शब्द बयां नहीं कर सकता। उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, जब दिल सच में जुड़ा होता है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। हमने अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपनी खुशियों को साझा किया और जो प्यार हमने एक दूसरे के लिए महसूस किया था उसे पूरी दुनिया के सामने रखा। अब मैं जानती हूँ कि सच जैसा प्यार कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। प्रिया के साथ हर दिन मेरी जिंदगी में एक नई उम्मीद और एक नई खुशी लेकर आता है। तो हमारी कहानी बचपन की दोस्ती से शुरू हुई थी जो वक्त और दूरी के बावजूद मजबूत हुई। आज वो दोस्ती एक गहरे प्यार में बदल चुकी है और यही मुझे सबसे बड़ी खुशी देती है। अगर तुम भी किसी खास के साथ अपनी सच्चाई को जीना चाहते हो तो बस इतना याद रखना, प्यार अपनी जगह खुद बना लेता है, बस ज़रूरत है उसे दिल से अपनाने की। और मैंने इस सफ़र में हमेशा प्रिया के साथ हूँ क्योंकि हमारा दिल जुड़ा है और यही हमारा असली घर है। तो दोस्तों, यही थी मेरी कहानी। उम्मीद है तुमने इसका हर पल महसूस किया होगा। प्यार करो, खुलकर जियो, क्योंकि ज़िंदगी में प्यार से बड़ा कोई ख़जाना नहीं होता।